नमस्कार, मैं शाहिना उस्मानी और आप देख रहे हैं एसबीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने मुंबई में आयोजित विद्यार्थी युवक मेलावे में मोदी सरकार पर जम के प्रहार किया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जम के निशाना साधा। तिलक नगर स्थित आदर्श कॉलेज में आयोजित विद्यार्थी युवक मेलावे में उपस्थितियों को संबोधित करते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए एनडीए को जुमलेबाज और सेल्फी वाली सरकार करार दिया। जो लड़ाई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से शुरू हुई, जिसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर रोहित वेमुला की आत्महत्या और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का गहराता विवाद, मोदी सरकार द्वारा कन्हैया कुमार संग अन्य विद्यार्थियों पर देश विद्रोह का केस, इन सभी ने देश में एक नए विवाद को जन्म दिया। सरकार की नीतियों के विरोध में लगातार ही कन्हैया कुमार और अन्य छात्र आवाज उठा रहे हैं। यहां कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को संघ की सरकार करार दिया। पहली बात तो यह है, सेल्फी वाले पीएम के खिलाफ सेल्फी खींचकर आप आंदोलन को नहीं जीत सकते हैं। और दूसरी बात, एक व्यक्ति किसी भी आंदोलन को न आगे बढ़ा सकता है न लड़ सकता है। इसीलिए इस देश के अंदर एक व्यक्तिवादी परंपरा की शुरुआत की गई है। बार बार हमारे मीडिया के साथी कहते हैं मोदी सरकार। मैं कहता हूं मोदी सरकार नहीं, या तो केंद्र सरकार बोलिए या संघ की सरकार बोलिए। और मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया को असल में फेक इन इंडिया का नया नाम दिया। नया जुमला आया है, खड़ा रहो भारत, स्टैंड अप इंडिया। एक नया जुमला आया है, स्किल इंडिया, दक्ष भारत। एक नया जुमला आया है, मेक इन इंडिया। थोड़ा थोड़ा इसको बदल देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सच्चाई थोड़ी थोड़ी अलग है। जो मेक इन इंडिया है, दरअसल वो फेक इन इंडिया है। वो फेक इन इंडिया इसलिए है कि ये कहते हैं कि हम रोजगार पैदा करेंगे। कहाँ पैदा करेंगे, किस चीज में पैदा करेंगे? जब आप पूंजी को खेती में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंडस्ट्रीज लगाने में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च नहीं करेंगे, तो रोजगार कहाँ पैदा करेंगे? क्या इस रोजगार से काम चल जाएगा कि कुछ नौजवानों को, कुछ बेरोजगारों को भटका कर आप उनसे जूता फेंकवा करके आप इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल को भटकाना चाहते हैं? हर मुद्दे के लिए सेल्फी का जवाब होता है और महज जुमलेबाजी कर सत्ता में आ गए और हकीकत की जमीन पर कुछ नहीं कर पाए। इसके संग कन्हैया कुमार ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति के बदौलत नहीं चलता। इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपका जो समर्थन, जो स्नेह, जो प्यार हमको मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन आंदोलन किसी भी एक व्यक्ति के कंधे पे नहीं लड़ा जा सकता है। आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये कमिटमेंट हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। साथी सहला ने कहा कि यूपीए 3 बनाना है। भाई साहब, हम ना डायरेक्टर हैं कि हम गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 बनाते रहें, और ना हम एक्टर हैं कि जुमलेबाजी करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हम फाइटर हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। इसीलिए हम राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सिमट कर नहीं देखना चाहते हैं। राजनीति हमारे लिए आंदोलन है। हम आंदोलन की सत्ता को खड़ा करना चाहते हैं, और इस देश के अंदर जो ऊंच नीच है, जो ब्राह्मणवाद है, हम उसको चुनौती देना चाहते हैं, हम उसको परास्त करना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है। भाई साहब, सब्सिडी का सही पैसा खर्च हुआ है और बहुत अच्छे से हमने रिसर्च किया है। कोई रेटोरिक्स की भाषा नहीं है। अल्टरनेटिव हमारे पास है। आप अल्टरनेटिव लेने को तैयार होइए, हम अल्टरनेटिव देने को तैयार हैं। और अल्टरनेटिव क्या है, मैं बताना चाहता हूं। अल्टरनेटिव ये है कि आज की खबर है, बीड के अंदर एक 12 साल की लड़की 41 डिग्री के टेम्परेचर में 3 बार पानी लेने के लिए गई और वो मर गई। हम अल्टरनेटिव उसके लिए ढूंढना चाहते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ रोना नहीं जानते, हम सिर्फ शोक मनाना नहीं जानते,
हम वो शोक से बाहर आकर अपने आंदोलन में ऊर्जा भरकर उस लड़की को न्याय देना की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम रोहित वेमुला की लड़ाई को आगे बढ़ाना जानते हैं। हम रोहित एक्ट को लागू करवाना जानते हैं। हम डेल्टा मेघवाल को न्याय दिलाना जानते हैं और ये न्याय हम दिला कर रहेंगे। मराठवाड़ा आज तक आ पाए हैं कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मोम का पुतला बनवाए हैं 41 डिग्री टेम्परेचर में। मोदी जी आप खड़े हो जाइए, आप भी गल करके खत्म हो जाएंगे। पुतले की क्या औकात है। आप देखिए किस मुल्क में हम कैसे हालत में रह रहे हैं। 25% इलाकों में सूखा पड़ा है, 1/4 हिस्से में। इस देश के अंदर सूखा को महाआपदा घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को हेलीपैड पटाने से फुर्सत नहीं है, सरकार को आईपीएल करवाने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए सूखा उनके लिए समस्या नहीं है। रोहित एक्ट को पास किए जाने और विद्यार्थियों के हक के लिए जन आंदोलन किए जाने की बात कही। ये जितना भी हमको घुमाएंगे, इस बार हम घूम फिर कर अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। और हमारा एकमात्र मुद्दा है कि इस देश के अंदर हजारों वर्षों से जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर से खत्म किया जाए, उसको समाज के अंदर से खत्म किया जाए। और एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग पास किया गया था, एंटी रैगिंग एक्ट को लागू किया गया था, उसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। कार्यक्रम में कन्हैया कुमार को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्र हुए थे। कैमरामैन सनी मेहरोल के साथ शाहिना उस्मानी, SBTV न्यूज। आप देख रहे थे SBTV न्यूज शाहिना उस्मानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपके आसपास घटित घटनाओं की जानकारी आप हमारी स्क्रीन पर दी गई नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन द्वारा भी जुड़े रह सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sbtvnews.in। नमस्कार।